आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर अध्याय 14। महारानी द्रौपदी कहने लगी, मेरे इस धर्म का उल्लंघन ना हो, अतः तुम सभा में बैठे हुए कुरुवंशियों के पास जाकर मेरी ये धर्मानुकूल बात पूछो। इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वह धर्मात्मा, नीतिज्ञ और श्रेष्ठ महापुरुष मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं निश्चय ही वैसा करूंगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, महारानी द्रौपदी का ये कथन सुनकर प्रतिकामी ने पुनः सभा में लौटकर द्रौपदी के प्रश्न को दोहराया, परंतु उस समय दुर्योधन के उस दुराग्रह को जानकर सभी मुंह लटकाए बैठे रहे, कोई कुछ भी नहीं बोला। इधर महात्मा पांडव सत्य के बंधन से बंधकर अत्यंत दीन और दुख मगन थे, उन्हें कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उनके दीन मुख की ओर देखकर राजा दुर्योधन अति प्रसन्न हो सूत से बोला, हे प्रतिकामी, तुम द्रौपदी को यहीं ले आओ, उसके समक्ष ही धर्मात्मा कौरव उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तत्पश्चात दुर्योधन के वशवर्ती प्रतिकामी ने द्रौपदी के क्रोध से डरते हुए अपने मान सम्मान की चिंता न करके पुनः सभासदों से पूछा, मैं द्रौपदी को क्या उत्तर दूं? दुर्योधन बोला, हे दुशासन, ये मेरा सेवक सूत पुत्र प्रतिकामी अत्यंत मूर्ख है, ये भीमसेन से डरता है, तुम स्वयं द्रौपदी को पकड़कर यहाँ ले आओ। हमारे शत्रु पांडव इस समय हम लोगों के बस में हैं, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाई का आदेश सुनकर राजकुमार दुशासन उठ खड़ा हुआ और लाल आंखें किए वहां से चल दिया। महारथी पांडवों के महल में प्रविष्ट होकर उसने राजकुमारी द्रौपदी से इस प्रकार कहा, हे पांचाली, आओ आओ, तुम जुए में जीती जा चुकी हो। हे कृष्ण, अब लज्जा छोड़कर दुर्योधन की ओर देखो, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली हे द्रौपदी, हमने धर्म के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया है, अतः तुम कौरवों की सेवा करो, अभी राजसभा में चली चलो। ये सुनकर महारानी द्रौपदी का मन अत्यंत उदास हो गया। उसने अपने मलिन मुख को हाथ से पोंछा, फिर उठकर वो आत अबला उसी ओर भागी जहाँ वृद्ध महाराज धृतराष्ट्र की स्त्रियां बैठी हुई थीं। तब दुशासन भी रोष से गरजता हुआ बड़े वेग से उसके पीछे दौड़ा। उसने महाराज युधिष्ठिर की पत्नी द्रौपदी के लंबे नीले और लहराते हुए केशों को पकड़ लिया। लंबे केशों वाली वो द्रौपदी यद्यप सनाथा थी तो भी दुशासन उस आत अबला को अनाथ की भांति घसीटता हुआ सभा के समीप ले आया तथा जैसे वायु केले के वृक्ष को झकझोर कर झुका देती है, उसी प्रकार वो द्रौपदी को बलपूर्वक घसीटने लगा। दुशासन के खींचने से महारानी द्रौपदी का शरीर झुक गया। उसने धीरे से कहा, ओ मंद बुद्धि दुष्ट आत्मा, हे दुशासन, मैं रजस्वला हूँ तथा मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र है। इस अवस्था में मुझे सभा में ले जाना अनुचित है। दुशासन बोला, हे द्रौपदी, तू रजस्वला, एक वस्त्रा अथवा नंगी ही क्यों ना हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अतः अब तू हमारी दासी हो चुकी है। तुझे अब हमारी इच्छा के अनुसार दासियों में रहना पड़ेगा। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, उस समय द्रौपदी के केश बिखर गए थे। दुशासन के झकझोरने से उसका आधा वस्त्र भी खिसक कर गिर गया था। वो लज्जा से गड़ी जाती थी तथा भीतर ही भीतर क्रोध से जल रही थी। उसी अवस्था में वो धीरे से बोली। महारानी द्रौपदी बोली, अरे दुष्ट, इस सभा में शास्त्रों के विद्वान
कर्मठ तथा इंद्र के समान तेजस्वी मेरे पिता के समान सभी गुरुजन बैठे हुए हैं। मैं उनके समक्ष इस रूप में खड़ी होना नहीं चाहती। अरे हे दुशासन, तू इन कौरव वीरों के मध्य में जो मुझ रजस्वला स्त्री को खींच कर लिए जा रहा है, ये अति पापपूर्ण कृत्य है। मैं देखती हूँ यहाँ कोई भी मनुष्य तेरे इस कुकर्म की निंदा नहीं कर रहा है। निश्चय ही ये सब लोग तेरे बस में हो गए हैं। अहो धिक्कार है भरत वंश के नरेशों का। धर्म निश्चय ही नष्ट हो गया तथा क्षत्रिय धर्म के जानने वाले इन महापुरुषों का सदाचार भी नष्ट हो गया। यहाँ कौरवों की धर्म मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, तो भी सभा में बैठे हुए सभी कुरुवंशी मौन होकर देख रहे हैं। जान पड़ता है गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर तथा राजा धृतराज में अब कोई शक्ति नहीं रह गई है। तभी तो ये कुरुवंश के वृद्ध महापुरुष राजा दुर्योधन के इस भयानक पापाचार की ओर दृष्टिपात नहीं कर रहे हैं। भीष्म बोले, हे सौभाग्यशालिनी, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मैं तुम्हारे इस प्रश्न का ठीक ठीक विवेचन नहीं कर सकता। जो स्वामी नहीं है वो प्रायः धन दांव पर नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री को सदा अपने स्वामी के ही अधीन देखा जाता है। अतः इन सब बातों पर विचार करने के बाद मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, कृष्णा रजस्वला दशा में घसीटी जा रही थी। उसके सिर का वस्त्र सरक गया था। वो इस तिरस्कार के योग्य कदापि नहीं थी। उसकी ये दुर्अवस्था देखकर भीमसेन को बड़ी पीड़ा हुई। वह युधिष्ठिर की ओर देखकर मन ही मन क्रोधित हो उठे। द्रौपदी केवल युधिष्ठिर की पत्नी थी। युधिष्ठिर द्वारा उसे दांव पर लगाने से भी ये बात सिद्ध होती है। यहाँ उसे पांडवों की प्यारी पत्नी कहना लाक्षणिक है। आज भी इस प्रकार के प्रयोग होते हैं जैसे ये आचार वालों की पत्नी है। पत्नी तो एक ही की होती है, परंतु कहा इस प्रकार जाता है मानो सब की हो। यहाँ द्रौपदी को नरेंद्र पत्नी युधिष्ठिर की पत्नी कहा गया है। दुशासन द्वारा द्रौपदी की साड़ी का खींचा जाना और श्री कृष्ण जी द्वारा उसकी साड़ी बढ़ाना गप है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था कि जुआ खेला जा रहा है। यदि मैं द्वारिका में होता तो बिना बुलाए भी हस्तिनापुर जाकर जुए को रुकवा देता। इस तरीके से वन पर्व में ये लेख आया है। जब भगवान श्री कृष्ण जी को ये पता लगता है कि पांडवों का वनवास हो चुका है तो उनसे मिलने जाते हैं। आगे आप लोग पढ़ेंगे।